गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और जॉब इन्फॉर्मेशन। मैं मानिका, आपकी हिस्ट्री टीचर। तो आज हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। इससे पहले मैंने वैदिक काल, हिस्टोरिकल एज, प्री हिस्टोरिकल एज और हिस्ट्री, बेसिक नॉलेज, ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल अगर हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो हमें पीछे की नॉलेज नहीं मिलेगी। तो पीछे की नॉलेज लेने के लिए और पूरे प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेंगी। तो जाइए प्लेलिस्ट में और पुरानी वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले। तो अगर और प्रॉपर पेन और कॉपी लेके आप बैठिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, जिससे कि ये नोट्स आपके काम में आएंगे। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कब से था, अब कहाँ तक चला। तो उत्तर वैदिक काल था 1000 BC से 600 BC तक था, जिसमें जानकारी थी, जिसमें तीन वेदों की जानकारी थी। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद काल। यानी कि ऋग्वेद की जो जानकारी थी केवल ऋग्वेदिक काल में थे। अब उत्तर वैदिक काल की बात करें हम तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की जानकारी। अब सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में क्या क्या चीजें मिलती हैं वो इस टॉपिक में बताई जाएगी। क्या कैसे कैसे सामवेद की आगे रचना हुई, यजुर्वेद की आगे रचना हुई और अथर्ववेद की आगे रचना हुई, कैसे कैसे ये प्रसिद्ध हुए, ये चीजें इस टॉपिक में बताई जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को कमेंट करें और वीडियो को आगे शेयर करें। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी कि जो हम गाने सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, बजाते हैं, भजन वगैरह सुनते हैं, वो इस सब चीज़ों का जनक जो क्या है, सामवेद को माना जाता है। इसमें संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है और इसमें संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा। ये 7 स्वर है। इन 7 स्वरों का उल्लेख किसमें मिलेगा, केवल और केवल सामवेद में, क्योंकि सामवेद को संगीत का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, यानी कि मदर या फादर। अब इस वेद में, ये वेद किसको समर्पित है, इस वेद में सूर्य की स्तुति से संबंधित मंत्रों का उल्लेख किया जाता है। यानी कि सामवेद में जो भगवान सूर्य है उनको प्रसन्न करने के लिए उन्हीं के ऊपर सारे मंत्रों का उल्लेख किया जाता है। और जो व्यक्ति सामवेद के मंत्रों का गायन करता है वह उद्गाता कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति क्या है, सामवेद के मंत्रों को गाता है, पढ़ता है या उच्चारण करता है, वह उद्गाता कहलाता है। अब बात करते हैं ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे लोग उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल के लोगों को अलग अलग जानते हैं और कैसे कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, इस टॉपिक पर बताते हैं। तो ऋग्वेदिक काल का जो समय था वो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का था और उत्तर वैदिक काल का जो समय था 1000 BC से लेकर 600 BC तक का था। क्षेत्रफल जो है उत्तर वैदिक काल का जो क्षेत्रफल, ऋग्वेदिक काल का जो क्षेत्रफल था वो सप्त सेंद्र प्रदेश यानी पंजाब प्रांत तक ही फैला हुआ था, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो क्षेत्रफल है सप्त सेंद्र प्लस गंडक नदी और नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ सप्त सेंद्र प्रदेश यानी 7 नदियों तक के ही प्रसिद्ध था पंजाब प्रांत के। अब ये पंजाब प्रांत से अलग होकर उत्तर वैदिक काल पंजाब प्रांत से और आगे जाके गंडक नदी और नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। अब बात करते हैं ऋग्वेदिक काल का कल्चर, उत्तर वैदिक काल का कल्चर कैसा था। तो ऋग्वेदिक काल का जो कल्चर था, ये समाज जो था एक जैसा समाज था। यानी वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का बंटवारा नहीं मिलता था। जो लोग जैसे हैं वैसे के वैसे ही दिखते थे। सब लोग एक ही तरह का काम करते थे, जिसका काम है वो वही करता था। जैसे ब्राह्मणों को शिक्षा देने का काम है तो ब्राह्मण शिक्षा दे देते थे और शूद्र का काम जो होता था मजदूरी करने का, तो वो शूद्र मजदूरी कर देते। अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में क्या था, समाज में बंटवारा हो गया था। किसी का काम कोई भी निर्धारित नहीं था, कोई भी काम कोई भी कर सकता था। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी जो व्यवसाय पर निर्भर थी और उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था पर निर्भर थी।
ऋग्वेदिक काल में जो राजा था वो लोकतांत्रिक के आधार पर लोकतांत्रिक के आधार पर चुनाव होता था। जो योग होगा वही गद्दी पर बैठेगा, यानी वही राजा बनेगा। ये ऋग्वेदिक काल में था। जबकि लोकतांत्रिक का उत्तर वैदिक काल में जो क्या था, राजा था वो आनुवंशिकता के आधार पर बनता था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो मोदी है, अगर मोदी का बेटा होता है तो वही आगे के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये होता है आनुवंशिकता के आधार पर। जबकि लोकतांत्रिक के आधार पर ये होता है कि आज मोदी है और जनता किसी और को चुनेंगे तो कल वो कोई और होगा। दोनों में यही डिफरेंट होता है। आगे की इंफॉर्मेशन, उत्तर वैदिक काल कुछ सामाजिक बुराइयां सामने उत्तर वैदिक काल में कुछ सामाजिक बुराइयां सामने है, जैसे कि क्या क्या थी वो बताई जाएगी। अब इसमें क्या आता है, उत्तर वैदिक काल में लोहे, ऋग्वेदिक काल में तांबे की खोज हुई थी, उनको लोगों को तावा कॉपर मिला था। जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी, इनको आयरन की प्राप्ति हुई थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर बनाई गई थी, श्रम विभाजन के आधार पर, यानी काम के आधार पर। जबकि ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय के आधार पर थी। ऋग्वेदिक काल में एकमात्र युद्ध दास युद्ध था। ऋग्वेदिक काल में एकमात्र युद्ध का वर्णन जो मिला था वो दासराग युद्ध का वर्णन था, जो कि पौरुषणी नदी के किनारे था। दासराग युद्ध क्या था, इसमें कौन जीता कौन हारा? जो आर्य हारे थे और 5 अनार्य थे वो जीते थे। अब जो हारे थे वो थे अनु थे, द्रधु, यदु, त्रवसु और पौरु। ये लोग तो जो थे जो हार गए थे, पौरु। और जो जीते थे वो थे अलिन, पक्त, भालन, शिव, विषानन। और जीतने वाले को यहाँ पे सुदास कहा जाता है, यानी सब लोगों की जो टोली है, अलिन, पक्त, भालन, शिव और विषानन, यानी इन सबको सुदास कहा जाता है। यानी जो लोग जीते हैं दासराग युद्ध को, उसको क्या सुदास कहा जाता है। ये सुदास मतलब जो दासराग युद्ध का हुआ था ऋग्वेदिक काल में हुआ था, पौरुषणी नदी के पास। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। ये था सिर्फ और सिर्फ सामवेद। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद का मतलब क्या है और ये किस काम में आता है? यजुर्वेद, यह शब्द यजु शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद यह शब्द यजु शब्द से बना जिसका अर्थ होता है यज्ञ। यह एकमात्र ऐसा यज्ञ वेद है, यानी कि यह एक ऐसा मात्र यज्ञ वेद है जिसमें गद और पद दोनों को में लिखा गया है। यानी कि ये जो यजुर्वेद जो वेद है जिसमें क्या है, गद्य और पद्य, यानी प्रोज और पोइट्री दोनों में लिखा हुआ है। यानी आपको इसमें कविताएं भी मिलेंगी और सारांश भी मिलेगा, ये दोनों चीजों में लिखा जाता है। अब बात करते हैं हम अथर्ववेद की। अथर्ववेद क्या है? सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया वेद यही है, क्योंकि ये आजकल भी चल रहा है। चल तो सभी रहे हैं, लेकिन ये ज्यादातर आजकल चल रहा है। सभी लोग इसी में ज्यादा विश्वास करते हैं, शायद आपके यहाँ पे भी हो। अब अथर्ववेद बात करते हैं। अथर्ववेद, इस वेद में काला जादू, टोना और वशीकरण का उपचार और प्रेत आत्माओं का उपचार तथा अन्य आयुर्वेदिक उपचारों का उल्लेख है। अथर्ववेद में क्या है? जादू, काला जादू, टोना और वशीकरण और उपचार और प्रेत आत्माओं का उपचार तथा अन्य आयुर्वेदिक उपचारों का उल्लेख है। वह व्यक्ति जो अथर्ववेद का मंत्रों का उच्चारण करता है, यानी कि अथर्ववेद की मंत्रों का उच्चारण करता है, वह ब्रह्मा कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति अथर्ववेद यानी जादू, काला जादू, टोना और आत्मा प्रेतात्माओं का जो सब वेद का उपचार कर ले, उसको क्या कहते हैं? हम ब्रह्मा कहलाता है। इसका उपवेद यानी कि अथर्ववेद का एक उपवेद भी है। अब वो कौन सा है? वो है शिल्पवेद।
और किसी का उपवेद नहीं मिला था, जबकि इसका उपवेद है। अथर्ववेद का एक उपवेद है, वो है शिल्पवेद। वेदों के ग्रंथ प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। वेदों के ग्रंथ प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। थैंक यू सो मच। माय वीडियो लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखें। थैंक यू।